पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। हमारे अध्ययन का विषय है सल्तनत काल। सल्तनत काल का आरंभ 1206 में हुआ था। 1206 से लेकर 1526 तक कुल 320 वर्षों का शासनकाल सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत में दिल्ली पर सुल्तानों का शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 पृथक पृथक वंशों ने शासन किया। जो इस प्रकार है: गुलाम वंश 1206 से लेकर 1590 ईस्वी तक 84 वर्ष प्रथम वंश था। द्वितीय खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक 30 वर्ष सबसे छोटा शासन। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक 96 वर्ष सबसे लंबा शासन। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 36 वर्ष और पांचवा लोधी वंश 76 वर्ष। अब हम इन 5 वंशों का तुलना करते हैं तो क्रमिकता के हिसाब से देखो तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश प्रथम वंश था। खिलजी वंश शासन क्रम में सबसे छोटा। तुगलक वंश सबसे लंबा शासन था और लोधी वंश अंतिम वंश था। लोधी वंश का अंत करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता। गुलाम वंश के 84 वर्षों के शासनकाल में 10 सुल्तान हुए, जिनमें के नाम व शासन इस प्रकार है: कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी, आराम शाह 1211 में, इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236, रुकनुद्दीन 1236, रजिया 1236 से लेकर 1240, बैराम शाह 1240 से लेकर 1242, मशहूर शाह 1242 से 1246, मशहूर शाह 1242 से 1246, नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, केकूकाबाद 1287 से लेके 1290 तक। इस प्रथम वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, परंतु इसे गुलाम वंश कहना तार्किक दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में इन वर्षों पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग राजवंशों के थे: कुतबी, शमशी और बलबनी। इन्हें गुलाम वंश के शासन कहना भी उचित नहीं, क्योंकि तथाकथित गुलाम वंश के शासक कभी गुलाम रहे ही नहीं। तीनों राजवंशों के संस्थापक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम थे, परंतु इनमें पहले दासता से मुक्त कर दिए गए थे। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के पूर्व गुलाम था। खिलजी वंश के 30 वर्ष के शासनकाल में 3 शासक हुए, जिनके नाम और शासन इस प्रकार: जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, कुतुबुद्दीन मुबारक 1216 से लेकर 1320। खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंश परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। खिलजियों का राज्यारोहण, मध्यकालीन भारत की राजनीतिक विजयों, कूटनीति में असाधारण प्रयोगों और अतुलनीय साहित्यिक क्रियाकलापों के एक नए युग का जन्म हुआ। खुसरो शाह एक भारतीय मुसलमान था। वह मुबारक का मंत्री था, दूसरा भारतीय मुसलमान था जिसने सत्ता हड़पने का प्रयत्न किया, किंतु सामान्य मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि प्रभुत्व सत्ता संपन्न सुल्तान के रूप में। अब हम तीसरे वंश की चर्चा कर रहे हैं, तुगलक वंश। इस वंश की 96 वर्षों के शासनकाल में 8 शासक हुए, जिनके नाम व शासनकाल इस प्रकार है: गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351, फिरोज तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 1389, अबू बकर 1389, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394,
अलाउद्दीन सिकंदर हुमायूं 1394 और नासिरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1414। नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था। सबसे अधिक समय तक तुगलकों ने शासन किया और तुगलकों के पश्चात दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। सैयद वंश के 96 वर्षों के शासनकाल में 4 शासक हुए जिनके नाम और शासनकाल इस प्रकार है। खिज्र का 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1421, मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451। खिजरा खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम रहने दिया। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतारकर लोदी वंश की स्थापना की। तारीख मुबारक शाही की रचना याह्या बिन अहमद सरेदी ने सैयद सुल्तान मुबारक शाह के शासनकाल में की थी। यह फारसी में इस ग्रंथ से मुबारक शाह तथा उसके पूर्व अधिकारियों के शासनकाल का काफी विस्तृत विवरण मिलता है। लोदी वंश। इस वंश के 76 वर्षों के शासनकाल में 3 शासक हुए जिनके नाम और शासनकाल इस प्रकार है। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526। 1526 में बच्चों दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित थी। अफगानों की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय था। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश की हार का मुख्य कारण था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल पर मारा नहीं गया। इस वीडियो में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भारत के इतिहास में 1206 से लेकर 1526 तक है। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया जिसका हमने एक एक करके आपको बताया। द्वितीय वर्ष के इतिहास के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल तथा मुगल काल का अध्ययन करते हैं और सल्तनत काल के अगर शासकों के क्रम का पता चल जाए तो आगे अध्ययन में सुविधा रहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।